Hello everyone, today we will learn how to find out LCM by prime factorization method. जैसे मेथड का नेम है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स किसी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना। When a number is expressed as a product of its prime factors, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे नंबर 12 है, ओके, राइट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12। तो हम क्या करेंगे, हम 12 को डिवाइड करेंगे। लेकिन 12 को किससे डिवाइड करें? तो 12 को हम डिवाइड करेंगे प्राइम नंबर से। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। तो प्राइम नंबर्स हैविंग ओनली टू फैक्टर कौन से? एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ। जैसे नंबर 5 के 2 ही फैक्टर हैं, एक 1 और एक 5 खुद। मीन्स 5 सिर्फ 2 ही नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड होगा, एक 1 से और एक 5 से। 7 के भी 2 ही फैक्टर हैं, 1 एंड 7 इटसेल्फ। तो प्राइम नंबर हैविंग 2 फैक्टर, एक तो 1 और दूसरा वो नंबर खुद होगा। 11 हैविंग ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड 11। ओके, तो ये प्राइम नंबर्स हैं। तो इसमें हम प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। ओके, तो स्टार्ट। जैसे 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अब 1 के बाद में कौन सा नंबर है? 2। तो 2 प्राइम नंबर है, तो 2 6 आर 12। ओके, अब अगेन 6 2 से डिविजिबल है, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 3s आर 6। अब 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर आफ्टर 2 इज 3। सो 3 1s आर 3। ओके, तो 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 2 इंटू 3। मीन्स हमने 12 को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा है। ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमें समझ में आ गई। प्राइम नंबर्स का भी हमें पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं। अब हम फाइंड आउट करेंगे एलसीएम किसका, 12 एंड 18 का। तो 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हम 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे। लेट्स डू दैट। ये तो 18 1 अगेन नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 2 से 80 डिविजिबल है, यस। 2 9s आर। अब 9 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 3 3s आर। अगेन 3 तो 3 1s आर। तो 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 3 इंटू 3। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 एंड 18। ओके, ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई है। अब हमें फाइंड आउट करना है एलसीएम। तो अब यहाँ हम बहुत ध्यान से इसको समझेंगे। अब मैं आपको 2 वेज से यहाँ एलसीएम फाइंड आउट करना बताऊँगी। जो भी आपको पसंद आए वो हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ 12 और 18 में जो प्राइम फैक्टर्स प्रेजेंट हैं वो चेक करेंगे कौन कौन से हैं। तो यहाँ 12 और 18 में एक तो फैक्टर 2 है। कौन कौन से फैक्टर हैं? एक तो 2 और एक फैक्टर 3। ओके, सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, एक 2 और एक 3। अब हम ये चेक करेंगे कि फैक्टर 2 12 में कितनी बार अपीयर हुआ है। तो फैक्टर 2 12 में 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स। ओके, और फिर 3 12 में सिर्फ 1 टाइम अपीयर हुआ है। अब 18 में 2 सिर्फ 1 टाइम अपीयर हुआ है, और 3 2 टाइम्स है। ओके, तो हमने यहाँ क्या स्टेप फॉलो किया, हमने चेक किया कि कौन कौन से फैक्टर यहाँ प्रेजेंट है। तो यहाँ 2 एंड 3 यही 2 फैक्टर हैं। 2 और 3 के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद हमने चेक किया कि फैक्टर 2 12 में कितनी बार अपीयर हुआ है। तो 12 में फैक्टर 2 टाइम्स अपीयर हुआ है, और 18 में फैक्टर 2
सिर्फ 1 टाइम अपीयर हुआ है। फिर 3 12 में सिर्फ 1 ही टाइम अपीयर हुआ है और 18 में 3 2 टाइम्स अपीयर हुआ है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, अब हम जो मैक्सिमम टाइम प्राइम फैक्टर अपीयर हुआ होगा वो हम लेंगे। कैसे? अब एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 2 जो था 2 टाइम और 1 टाइम में मैक्सिमम टाइम जो है वो 2 है, तो हम 2 को 2 टाइम्स लिखेंगे। ओके, और 3 1 टाइम और 2 टाइम्स अपीयर हुआ है, तो मैक्सिमम टाइम जो है वो 2 है, तो 3 को हम 2 टाइम लिखेंगे। ओके, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। पहले तो हमने फैक्टर्स चेक कर लिए थे और लिखा भी कि कौन सा फैक्टर कितने बार अपीयर हुआ है। अब हमने देखना है कि मैक्सिमम टाइम, तो 2 यहाँ 2 टाइम प्रेजेंट था और 1 टाइम, तो मैक्सिमम टाइम जो है वो 2 टाइम्स है, तो हमने 2 को 2 टाइम्स लिखा है। और 3 जो है वो 1 और 2 टाइम अपीयर हुआ है, तो मैक्सिमम टाइम 1 और 2 में ग्रेटर नंबर तो 2 है, तो मैक्सिमम टाइम 2, तो 3 को हम 2 टाइम लिखेंगे। बस अब ये इनको प्रोडक्ट की फॉर्म में हमने लिखा है। अब इनका जो प्रोडक्ट होगा वही हमारा एलसीएम होगा। तो वी विल मल्टीप्लाई 2 2s are 4 and 3 3s are 9 and 4 9s are 36। तो ये हमारा एलसीएम है। एलसीएम ऑफ 12 and 18 is 36। ओके, अब सेकेंड वे जिससे हम एलसीएम यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं, मीन्स फर्स्ट स्टेप तो सेम वही होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन हमें फाइंड आउट करनी है 12 और 18 की, यहाँ तक सेम स्टेप। अब ये जो स्टेप जो हमने यहाँ यूज़ किया है, इसकी प्लेस पर जो नेक्स्ट मैं बताने वाली हूँ, हम क्या करेंगे कि फर्स्ट 12 and 18। ओके, फर्स्ट स्टेप सेम था। अब 12 का फर्स्ट फैक्टर है 2 हाउ मेनी टाइम, 2 टाइम, ये 2। ओके, अब हम 18 में भी देखेंगे 2 कितनी बार है, 1 टाइम। ओके, अब हम इसमें कॉलम में हम देखेंगे तो यहाँ इस कॉलम में 2 है और यहाँ 2 और नीचे यहाँ नंबर नहीं है, तो 2 के साथ 2 का ही पेयर बनाएंगे। अगर 2 के साथ 2 नहीं है तो वहाँ एक एम्प्टी बॉक्स, यहाँ हम न्यू प्राइम फैक्टर नहीं लिखेंगे। ओके, अब 2 के आफ्टर कौन सा प्राइम फैक्टर है, 3। ओके, और यहाँ 2 के आफ्टर प्राइम फैक्टर 3 हाउ मेनी टाइम, 2 टाइम, ये। ओके, तो यहाँ 2 के साथ नीचे एम्प्टी बॉक्स कॉलम में, यहाँ 3 के साथ 3 और यहाँ ऊपर 3 नहीं है, तो यहाँ एक एम्प्टी बॉक्स। ओके, आई एम गोइंग टू रिपीट अगेन। हमने कॉलम में प्राइम फैक्टर्स को लिखा है, 2 के साथ 2 का पेयर ही बनाया है। अगर 2 नहीं है तो वहाँ एक एम्प्टी बॉक्स, 3 के साथ 3 और यहाँ 3 नहीं था तो हमने एक एम्प्टी बॉक्स। ओके, ये एम्प्टी बॉक्स लिखना ज़रूरी नहीं है, ये तो जस्ट हमारे लिए इजी बने इसलिए। अब सिंपल है। अब एलसीएम, अब हम कॉलम में जो प्राइम फैक्टर प्रेजेंट है उसको एक बार लिखेंगे, तो इस कॉलम में कौन सा प्राइम फैक्टर है, 2, तो 2 को सिर्फ 1 टाइम लिखेंगे। मल्टीप्लाई, नेक्स्ट कॉलम में कौन सा प्राइम फैक्टर है, 2, तो 2 को हम 1 टाइम ही लिखेंगे। मल्टीप्लाई, नेक्स्ट कॉलम में 3, तो 3 को हम 1 टाइम लिखेंगे। एंड नेक्स्ट कॉलम में भी 3, तो 3 को 1 टाइम। सिंपल। अब इनका जो प्रोडक्ट होगा वही हमारा एलसीएम होगा, और ये देखिए सेम 2 2 3 3 सेम। ओके, तो दोनों में से जो भी आपको इजी लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ हमने मैक्सिमम टाइम जो प्राइम फैक्टर अपीयर हुआ है वो हमने लिखा है, और यहाँ हमने इस तरह कॉलम में पेयर बनाए हैं। तो 2 2s are 4, 3 3s are 9 and 4 9s are 36। ओके, तो 60 और 72 का हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करेंगे, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 30, फिर 30 को फिर से 2 से तो 15, और 15 2 से डिविजिबल नहीं है तो 3 3 5s are 5 3 से डिविजिबल नहीं है, और 3 के बाद में जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो 5 है, तो 5 1s are तो
16 प्राइम फैक्टराइजेशन इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन। और 72 2, सो 2 36, 72 2 18 एंड 2 18 को 2 से डिवाइड करेंगे 9, 2 से 9 डिविजिबल नहीं है तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 3s are and 3 1s are। तो 72 प्राइम फैक्टराइजेशन इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। सिंपल हमने डिवाइड किया है, जो क्वेश्चन आया है उसको हमने नेक्स्ट रो में लिखा है और उसको फिर डिवाइड किया है प्राइम नंबर से। ओके, तो ये हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन है। ओके, फिर से हम दोनों मेथड यूज़ करेंगे, जो आपको इजी लगे आप यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट इसमें देखेंगे हम कौन कौन से प्राइम फैक्टर यहाँ प्रेजेंट हैं। तो यहाँ 2 3 एंड 5, 2 3 और 5 फैक्टर्स प्रेजेंट हैं, प्राइम फैक्टर्स 2 3 5। 2 3 5 के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर नहीं है। तो 60 में 2 फैक्टर 2 है, वो 2 टाइम प्रेजेंट है, तो यहाँ ये 2 टाइम्स। ओके, और 72 में ये 3 टाइम्स। ओके, फैक्टर 3 60 में सिर्फ 1 टाइम है। फैक्टर 5 60 में 1 टाइम और 72 में फैक्टर नहीं है। मैक्सिमम टाइम जो अपीयर हुआ उसको प्रोडक्ट में, तो यहाँ 2 टाइम्स और 3 टाइम, तो 2 और 3 में मैक्सिमम टाइम 3, तो 2 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे। नेक्स्ट है प्राइम फैक्टर 3 1 टाइम और 2 टाइम, तो 1 और 2 में मैक्सिमम टाइम जो अपीयर हुआ है वो 2, तो 3 को हम 2 टाइम्स लिखेंगे, 3 को 2 टाइम्स। ओके, नेक्स्ट 5 यहाँ 1 टाइम और यहाँ अपीयर नहीं हुआ है, तो 0 और 1 में 5 1 टाइम। ओके, मैक्सिमम टाइम यहाँ 3 टाइम था, तो 2 को हमने 3 टाइम लिखा है। 3 2 टाइम मैक्सिमम अपीयर हुआ है और 5 1 टाइम। ओके, अब इनका प्रोडक्ट हमारा एलसीएम, तो 2 5s are 10। ओके, जब हमारे पास ज़ीरोज़ मल्टीप्लिकेशन में होती हैं तो हमारी कैलकुलेशन इजी होती है, इसलिए मैंने 2 एंड 5 को मल्टीप्लाई किया है, तो ये 10 हो गया। एंड 2 2s are 4 एंड 3 3s are 9। तो ये देखिए 4 9s are 36 और 36 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 360, तो 360 हमारा एलसीएम है। ओके, अब नेक्स्ट वे जो मैंने बताया था तो उसमें है सिंपल 60, तो प्राइम फैक्टर 2 टाइम है और 72 में प्राइम फैक्टर 3 टाइम है, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये देखिए ये एक 2 कॉलम, ये 2 और यहाँ 2 नहीं है तो एम्प्टी बॉक्स। ओके, अगर नेक्स्ट यहाँ 3 1 टाइम है 3 और यहाँ 3 2 टाइम है, तो 3 इंटू 3। अब यहाँ 3 है और यहाँ 3 नहीं है तो यहाँ एक एम्प्टी बॉक्स। ओके, आफ्टर दिस 3 के बाद में यहाँ प्राइम फैक्टर 5 है और यहाँ प्राइम फैक्टर 5 प्रेजेंट नहीं है, तो 5 यहाँ नीचे एम्प्टी बॉक्स। अब सिंपल कॉलम में देखेंगे, यहाँ इस कॉलम में प्राइम फैक्टर 2 है तो 2 एक बार, यहाँ प्राइम फैक्टर 2 तो एक बार, और इस कॉलम में यहाँ ऊपर एम्प्टी बॉक्स और 2, तो प्राइम फैक्टर कौन सा है इस कॉलम में 2। ओके, यहाँ प्राइम फैक्टर 3 सिर्फ 1 टाइम लिखेंगे, 2 टाइम नहीं लिखेंगे, 1 टाइम मल्टीप्लाई इस कॉलम में यहाँ एम्प्टी बॉक्स और यहाँ 3, तो कौन सा प्राइम फैक्टर है यहाँ 3, और इस कॉलम में यहाँ 5 और यहाँ एम्प्टी बॉक्स, तो कौन सा प्राइम फैक्टर है 5। और सिंपल इनकी मल्टीप्लिकेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 2 2s are 4 and 3 3s are 9, 4 9s are 36, multiply by 10, 360। सी LCM इज सेम 360। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको इजी लगे। ओके, आई होप आपको ये मेथड क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम LCM फाइंड आउट करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम नंबर्स के बारे में भी आपको पता लग गया होगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम कॉमन डिवीजन मेथड से LCM फाइंड आउट करना सीखेंगे। फॉर मोर वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।